सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण भक्त आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढोगे तो ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। सच्चे रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाए। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर एक भी गिर जाए तो उसे उठाने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। रिश्ते कभी भी ताकत से नहीं जीते जाते, रिश्ते हमेशा प्यार और विश्वास से जीते जाते हैं। सच्चे रिश्ते निभाने के लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए और बिना शर्तों का प्यार चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी बातों पर कोई ध्यान कहां देता है। कोई भी रिश्ता प्यार, विश्वास और भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है, चाहे वह शादी का बंधन हो या फिर दोस्ती का, चाहे फिर फैमिली का हो। हर रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी है। किसी एक इंसान से भी मिलने वाला धोखा व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि वह आगे भविष्य में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। जो लोग रिश्ते को सच्चे दिल से निभाते हैं वह आपसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे। उनकी पहचान आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में कर सकते हैं। यदि आपके सुख में भी वह इंसान आपके साथ है तो यह तो बहुत आम बात है, लेकिन अगर वह आपकी दुख की घड़ी में भी आपके साथ खड़ा है, यानी वह इंसान सच्चा है, उससे आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। इसलिए ऐसे रिश्ते को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। लेकिन जो लोग आपके दुख में आपका साथ नहीं देते, ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप अपने संबंध खत्म कर लें। सच्चे या फिर झूठे रिश्ते की पहचान करना काफी मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो समझ लीजिए वह इंसान आपके मुंह पर जितनी भी बातें करता हो वह सारी झूठी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे इंसान से रिश्ता खत्म कर लें, अन्यथा यह आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जो रिश्ते आपको हर परिस्थिति में समझते हो, अगर आप दुखी हैं तो उसका कारण जानकर उसका निवारण बताने वाला व्यक्ति आपके लिए सच्चा हो सकता है। ऐसे रिश्ते को आप बिल्कुल संभाल कर रखें, यह हर वक्त आपके लिए खड़े रहेंगे। जो लोग झूठे रिश्ते निभाते हैं वह केवल आपके पैसों से प्यार करते हैं। उन्हें अक्सर आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल से मतलब होता है। उनका मतलब निकलते ही वह आपसे रिश्ता खत्म कर लेते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो केवल आपसे मतलब के लिए जुड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बना लें। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वे निस्वार्थ होते हैं। सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं और बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। यह निस्वार्थता ही उन्हें विशेष और यादगार बनाती है। रिश्तों की यह खूबसूरती समय के साथ और भी निखरती जाती है जब हम एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनके दुख में साथ खड़े होते हैं और उनकी सफलताओं में सम्मिलित होते हैं। अगर आप रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और एक दूसरे को सुनना और समझना चाहिए। दोस्तों, विश्वास किसी भी रिश्ते का आधार होता है। यह एक बार टूट जाए तो रिश्ते को फिर से पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद रहना चाहिए। दोस्तों, आइए हम एक एक करके सभी रिश्तों को पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसमें दुनिया के सारे रिश्तों में एक मां का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। इस रिश्ते को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बेटा चाहे जैसा भी हो, लेकिन मां का उसके लिए स्नेह कभी कम नहीं होता। मेरी मानो तो दुनिया में सच्चा प्यार एक मां ही कर सकती है और कोई भी नहीं। जब हम मां के पेट में होते तभी से वो हमारे सब कुछ सोच लेती है। वो ये नहीं सोचती कि बेटा होगा या बेटी, काला होगा या गोरा, अच्छा होगा या बुरा, जैसा भी होगा लेकिन मेरा बच्चा होगा। इसे कहते हैं निस्वार्थ प्यार। दोस्तों, जब हमारे पेट छोटा सा भी पत्थर का टुकड़ा चला जाता है तब हमको कितना दर्द होता है।
अब आप सोचिए कि एक माँ हमको पूरे 9 महीने पेट में रखती है तो उसको कितना दर्द होता होगा। माँ एक परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि वह सभी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मेरा मानना है कि भगवान यदि इस धरती पर अब तक जो भी सबसे बेहतरीन मनुष्य बनाया है वह माँ के रूप में है, क्योंकि वह बिना किसी शर्त के अपने बच्चों और परिवार को प्यार करती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक एहसास और प्यार है। जब हम माँ कहते हैं तो हमारी कई समस्याएं कोई चमत्कार की तरह दूर हो जाती हैं। माँ एक पल के लिए भी निराश हुए बिना हमेशा खुश रखती है। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ महत्व बचपन से बड़े होने तक रहता है। हम कितने भी बड़े हो जाए पर अपनी माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ हमें जितना प्यार करती है उतना ही माँ हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। माँ ही अपने बच्चों को बहुत करीब और गहराई से जानती है। माँ की जरूरत हमें हमेशा होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में कहां हैं, चाहे वे स्कूल जाना शुरू कर रहे हों, विदेश जाने की सोच रहे हों या जिंदगी में किसी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हों। हमें हमेशा अपनी माँ की मदद की जरूरत होती है। माँ अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही एक अध्यापक की तरह सीख देती है। बच्चे अपनी माँ से जो सीखते हैं वो शिक्षा उन्हें कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। माँ सिर्फ अपने बच्चों नहीं बल्कि पूरे परिवार को बहुत सहजता से संभालती है। एक बच्चे के जन्म लेने के लिए स्त्री के अतिरिक्त जिस पुरुष का सहयोग होता है वह पिता कहलाता है। पिता अनुशासन, आत्मविश्वास, संघर्ष और त्याग का पर्याय होता है। पिता वह शख्स है जो जीवन में बच्चों को अंगुली पकड़कर चलाना सिखाता है और फिर उसे दुनिया में मुकाम हासिल करने में अपना सब कुछ लगा देता है। पिता अपना सारा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर देता है। वह कभी गुरु की तरह मार्गदर्शन देता है तो कभी दोस्त की तरह। उसकी सख्ती से सफलता और आसान हो जाती है तो प्यार से कठिनाइयों को पार करने का हौसला। कहते हैं इस संसार में 2 ईश्वर हैं, एक आसमान में रहता है और एक ईश्वर धरती पर रहता है। आसमान में रहने वाले ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा है, परंतु धरती पर जो ईश्वर रहता है वो है पिता। पिता बिल्कुल नियम के पेड़ की तरह होता है, जिसका फल तो कड़वा होता है लेकिन छाया शीतल होती है। पिता की डांट, फटकार और मार्गदर्शन से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। पिता की महिमा का बखान करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। पिता के सिर पर परिवार का बोझ होता है। वह अपने परिवार और बच्चों की खुशी के लिए हर संभव कार्य करता है। मुसीबत की घड़ी में तो पिता असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है। सच कहूं तो एक पिता सारी जिंदगी संघर्ष करता है। भगवान के दूसरे रूप पिता को मैं नमन करता हूं। पिता के 2 शब्द में ना जाने कितना प्यार और कितना संघर्ष छुपा है। माता पिता दुनिया में 2 भगवान की प्रतिमूर्ति ही हैं। एक बेटी के लिए पिता वो संरक्षक हैं जहां पर जीने के लिए ही नहीं उड़ने की भी प्रेरणा मिलती है। माँ प्रेम सिखाती हैं तो पिता संघर्ष। घर की लक्ष्मी कही जाने वाली बेटियां माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं। बेटा अगर माँ की जान होता है तो बेटियां अपने पिता का नूर होती हैं। एक पिता के लिए उसकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेस्ट बेटी होती है। वहीं बेटियां भी अपने पापा को सुपर हीरो, बेस्ट डैड और अपने पहले प्यार की तरह दिल में जगह देती हैं। पिता और बेटी के रिश्ते की इसी खूबी को हम शब्दों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बेटी अपने पिता की गोद से बाहर जरूर निकल सकती है, लेकिन वो कभी पिता के दिल से बाहर नहीं निकल सकती है। यह तय है कि पिता के लिए बेटी का प्यार शब्दों से परे होता है। हम इस दुनिया में कोई भी लड़की दूसरे को अपने पिता से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। एक मृत्यु ही है जो पिता को उसकी बेटी से दूर कर सकती है। पिता और बेटी के बीच एक खास रिश्ता होता है। बेटियां कितनी भी बड्डी हो जाएं,
लेकिन वो अपने पिता के लिए हमेशा छोटी प्यारी बेटी ही रहती हैं। कई लोगों का मानना है कि पिता और बेटे के रिश्ते में हमेशा दूरी रहती है और ये दोनों एक दूसरे से रिजर्व रहते हैं। हालांकि सच्चाई तो यह है कि इस रिश्ते में भी प्यार और एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। इस बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पिता हैं या पुत्र हैं तो इसका अनुभव आपने खुद किया होगा। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस कारण पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ने की संभावना बढ़ गई है। एक उपाय यह है कि आप कोशिश करके देखें, क्योंकि कई बार लोग कोशिश नहीं करते और रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र और अनमोल रिश्तों में से एक माना जाता है। इस रिश्ते में प्यार, विश्वास, समझ और देखभाल का अद्भुत मिश्रण होता है। भाई बहन का रिश्ता प्यार और स्नेह से भरा होता है। बचपन से ही वे एक दूसरे के साथ खेलते, झगड़ते और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। भाई अगर छोटा हो तो बहन हमेशा अपने भाई की देखभाल करती है। वह उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई और उसकी खुशी की चिंता करती है। जब भी भाई को कोई समस्या होती है, बहन हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है और उसका साथ देती है। राखी, भाई दूज और अन्य पारिवारिक अवसरों पर बहन अपने भाई के लिए विशेष रूप से प्यार और सम्मान दिखाती है। इन अवसरों पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सफलता की कामना करती है। कई बार बहन अपने भाई की खुशी के लिए अपने खुद के सुखों और इच्छाओं का बलिदान करती है। वह अपने भाई की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखती है। इसी तरह बड़ा भाई हमेशा अपनी छोटी बहन की रक्षा के लिए तैयार रहता है। चाहे कोई भी मुश्किल आए, वह अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। बड़े भाई का अपनी बहन के प्रति देखभाल भरा रवैया होता है। वह उसकी सेहत, पढ़ाई और भावनात्मक स्थिति की चिंता करता है। वह सुनिश्चित करता है कि उसकी बहन को किसी भी चीज की कमी ना हो। बड़े भाई अक्सर अपनी छोटी बहन को उपहार देते हैं और उसे खुश करने के लिए छोटे छोटे सरप्राइज करते हैं। यह उनके प्यार और देखभाल का एक तरीका होता है। कई बार बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए अपने खुद के सुखों और इच्छाओं का बलिदान करता है। वह उसकी खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखता है। बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे हर कदम पर उत्साहित करता है। जब भी बहन को किसी सहारे की जरूरत होती है, बड़ा भाई सबसे पहले उसके पास होता है। वह उसकी समस्याओं को समझता है और उसे समाधान देने का प्रयास करता है। बड़ा भाई अपनी बहन की भावनाओं को समझता है और उसका सम्मान करता है। वह उसकी खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है। कुल मिलाकर बड़े भाई का अपनी छोटी बहन के प्रति प्यार निस्वार्थ, गहरा और सच्चा होता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन भर बना रहता है और समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। एक रिश्ता दोस्ती का भी होता है। एक सच्चा मित्र हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। आदमी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी को अपना दोस्त जरूर बनाता है। एक ऐसा दोस्त जो उसके सुख दुख का साथी बने। अक्सर लोगों की तलाश सच्चे दोस्त की होती है। कुछ उसे खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ को लंबा समय बीत जाने के बाद भी ऐसा दोस्त नहीं मिलता है। हालांकि एक सच्चा दोस्त खोजने का तरीका यह भी है कि आप खुद किसी के सच्चे दोस्त बन जाइए। दरअसल दुनिया में जितने भी रिश्ते, नाते या फिर कहें संबंध हैं, वो हमेशा जन्म से प्राप्त होते हैं, लेकिन मित्रता का चयन हमेशा हम खुद करते हैं। मित्रता एक ऐसी नायाब चीज है जो किसी भी व्यक्ति की खुशियों को बढ़ाने और दुख को कम करने में अक्सर मददगार साबित होती है। किसी भी मित्रता की पहली शर्त एक दूसरे को समझना और समझाना है। यदि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं और समय आने पर अपनी बात को समझा लेते हैं, निश्चित तौर पर आप एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। जीवन में ऐसी मित्रता की खूब कद्र करनी चाहिए और उसे कायम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जीवन में सच्चा दोस्त अच्छी सेहत के समान होता है।
जिसकी कीमत अक्सर हम खो बैठने के बाद जान पाते हैं। आपके जीवन में कभी भी एक सच्चा मित्र तब तक आपकी राह में आड़े नहीं आता जब तक कि आप गलत राह पर नहीं जा रहे हो। सच्ची मित्रता की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आप सामने वाले की समझ रखते हैं और सामने वाला आपकी समझ रखता है। बड़े से बड़ा शत्रु ऐसे राजा का नाश नहीं कर सकता जिसके पास दोष को बताने वाले, गलत बात पर असहमति जताने वाले और गलतियों को सुधारने वाले सच्चे मित्र हों। जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रता का आधार विश्वास होता है। ऐसे में किसी भी स्थिति में अपने मित्र पर विश्वास नहीं खोना चाहिए और उस पर भी विश्वास करना ही परम मित्र का गुण है। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके भूतकाल को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास रखता है और आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनाते हुए आपके साथ हर समय खड़ा रहता है। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। किसी व्यक्ति के पास कितनी भी धन दौलत हो, अगर वो मुसीबत पर अपने मित्र के काम ना आ सका तो वो धन व्यर्थ है। विपत्ति के समय अपने मित्र के हमेशा साथ रहना चाहिए और हर रूप में उसकी मदद करनी चाहिए। वेदों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि विपत्ति के समय साथ देने वाला और स्नेह करने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने मित्र की विशेषता भी बतलाई है और कहा है कि जो मित्र हमारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे बुराई करें, वो मित्र हो ही नहीं सकता। ऐसे मित्र के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। जो मन में आपके प्रति कुटिल विचार, बुरा विचार रखता है वह दोस्त नहीं, कुमित्र होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देना ही उचित है। हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बंधते, बल्कि उनके परिवारों के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दें। अब उन्हें अकेले के लिए न सोचते हुए दोनों के लिए सोचना होता है। अगर पति की आदतों में पत्नी अपनी खुशी और पत्नी की आदतों में पति अपनी खुशी खोज ले तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। शादी ब्याह का बंधन पूरा एक विश्वास के धागे पर टिका होता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वो अपने जीवन साथी के साथ हमेशा विश्वास बनाए रखें। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे को प्यार करना। आप अपने जीवन साथी के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसकी आंतरिक सुंदरता से प्रेम करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे, तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनेगा। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं की हमेशा कद्र करें। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपने जीवन साथी की रजामंदी जरूर लें। पति पत्नी के रिश्ते में सब्र का होना बहुत जरूरी है। गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति में भी आप अपने जीवन साथी को दोष न देकर उसके साथ खड़े होते हैं तो आप एक आदेश पति या पत्नी हैं। उस समय खुद को रखकर देखें, यदि वो गलती आपसे होती तो आप क्या करते? अपने साथी से क्या अपेक्षा रखते? पार्टनर की गलती को माफ करके उसे सुधारने की पहल करें। आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में आदर, अपनापन और सहयोग की भावना होनी चाहिए। अपने हमसफर के स्वभाव का सम्मान करें। पति पत्नी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे पर न थोपते हुए बराबरी का दर्जा देते हो तो आप एक आदर्श पति पत्नी हैं। सच्चे जीवन साथी वही होते हैं जो एक दूसरे के कामों में सहयोग करें, सारे काम को एक दूसरे पर न डालें। विश्वास से हर रिश्ते को लाभ होता है। ऐसे में पति पत्नी अगर खुशहाल जीवन चाहते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास होना भी जरूरी है।
ऐसे में इस विश्वास को पाने के लिए एक दूसरे से बातें न छिपाएं। आजकल हम सुन रहे हैं कि जमीन या घर को पाने के भाई भाई लड़ जाते हैं। वो अपने भाई के प्रति सच्चे रिश्ते को देख ही नहीं पाते। मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाता हूं कि वह एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित थे। इस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि दो भाई अपने अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दिनों आदमी ही खेतों में काम करते, फसलें उगाते और पैसे कमाते थे, और जिनके लड़के होते थे वे और ज्यादा जमीन पर काम कर सकते थे। उसके दो लड़के थे। वे दोनों मजबूत जवान हो गए थे और अपने पिता के साथ कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने अपनी जमीन काफी बढ़ा ली और वे अमीर हो गए। जब वो आदमी काफी बूढ़ा हो गया तो उसने एक दिन अपने दोनों बेटों से कहा, मैं किसी भी समय मर सकता हूं। तुम दोनों ये एक बात हमेशा बनाए रखना, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इस सारी जमीन की फसल को आधी आधी ही बांटना। इस बारे में कभी कोई चर्चा, विवाद या झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर वो बूढ़ा मर गया और उसके बेटों ने उसकी बात का ख्याल रखा। उन दिनों भारत में और संसार के कई भागों में भी जमीन बांटने का रिवाज नहीं था। सिर्फ फसल बांटी जाती थी, जमीन नहीं। तो दोनों भाई पैदा हुई फसल को आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। उनमें से एक की शादी हुई और उसके 5 बच्चे हुए। दूसरे ने कभी शादी नहीं की, पर फिर भी वे फसल को बराबर हिस्सों में ही बांटते थे। एक दिन उस बिन शादी किए हुए भाई के दिमाग में कीधा घुसा। उसने सोचा, मेरे भाई की पत्नी भी है और उन्हें 5 बच्चे भी हैं। मैं तो अकेला हूं, फिर भी मैं आधा हिस्सा लेता हूं और उसे भी आधा हिस्सा ही मिलता है। यह ठीक नहीं लगता, पर यह हमारे पिता की इच्छा थी और मेरा भाई इतना स्वाभिमानी है कि अगर मैं उसको कुछ ज्यादा देने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं लेगा। तो मुझे कुछ और करना चाहिए। जब फसल कट गई और बंटवारा हो गया तो वो हर रात को अपने हिस्से में से अनाज की एक बोरी लेकर भाई के गोदाम में रखाता। उधर उसके भाई के सिर में भी वैसा ही कीड़ा घुसा और उसने सोचा, मेरे 5 बच्चे बड़े हो रहे हैं और कुछ सालों में मेरे पास बहुत कुछ होगा। मेरे भाई के साथ कोई नहीं है, वो बाद में क्या करेगा, पर वो सिर्फ आधा हिस्सा ही लेता है और मैं भी उतना ही लेता हूं। मैं अगर उसे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं लेगा। तो उसने भी हर रात को अपने हिस्से में से लेकर एक बोरी भाई के गोदाम में रखना शुरू किया। इस तरह रोज अनाज का लेन देन चलता रहा और लंबे समय तक दोनों को इसका पता नहीं चला। वे धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, पर फिर भी यही करते रहे। एक दिन रात को वे जब एक दूसरे के गोदाम में बोरी रख रहे थे तो आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन्हें पता चला कि इस सारे समय में क्या हो रहा था। पर उन्होंने तेजी से एक दूसरे पर से अपनी आंख हटा ली और अपनी अपनी बोरी जहां रखनी थी वहां रख आए और अपने अपने घर जाकर सो गए। इसी तरह समय बीतता रहा और फिर वे बूढ़े होकर मर गए। बाद में उस गांव के लोग एक मंदिर बनाना चाहते थे और उसके लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। लंबी खोज के बाद उन्होंने तय किया कि मंदिर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह वो थी जहां ये दोनों भाई उस रात अपनी पीठ पर अनाज की बोरी लादे हुए मिले थे और अपनी खुद की उदारता पर शर्मिंदा हुए थे। अगर आप इस तरह जीते हैं तो आप एक जीवंत मंदिर हैं। फिर आपके लिए बिना शर्तों के प्यार, सशर्त प्यार और ऐसी सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आजकल लोगों को देखते ही सच्चा प्यार हो जाता है। आइए जानते हैं कि सच्चा प्यार और झूठे प्यार में क्या अंतर है। एक राजा था। उसकी युवा पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित थी। पर उन दिनों राजाओं की बहुत सी रखैलें भी हुआ करती थीं। तो उस राजा को यह लगता था कि रानी का उसके लिए इस तरह आकर्षित रहना बेवकूफी था। वैसे उसे इसमें मजा भी आता था और उसका इस तरह ध्यान देना पसंद भी था, पर कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता था। तब वो उसे थोड़ा बहुत झटक देता और दूसरी औरतों के साथ लग जाता।
लेकिन फिर भी रानी उसके लिए ही समर्पित थी। उन राजा रानी के पास 2 मैनाएं थीं। मैना गर्म प्रदेश की चिड़िया है और अच्छी तरह प्रशिक्षित होने पर तोते से भी बेहतर बोल सकती है। एक दिन उनमें से एक मैना मर गई और दूसरी बिना कुछ खाए बस ऐसे ही बैठी रही। राजा ने उसे खिलाने की बहुत कोशिश की, पर वो मैना कुछ भी नहीं खा रही थी और फिर 2 दिनों में वो भी मर गई। इसका राजा पर बहुत असर हुआ। ये क्या है? हर किसी के लिए यह स्वाभाविक है कि वो अपने जीवन की सबसे पहले परवाह करे, पर यह मैना बस ऐसे ही बैठी रही और मर गई। जब उसने ऐसा कहा तो रानी बोली, जब कोई किसी को वास्तव में बहुत प्यार करता है तो उसके लिए यह बहुत ही स्वाभाविक है कि वो दूसरे के साथ चला जाए, क्योंकि बाद में उसके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब राजा ने मजाक में पूछा, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा है? क्या तुम भी मुझे इतना ज्यादा प्यार करती हो? वो बोली, हां, मेरे लिए भी ऐसा ही है। राजा को इस बात पर बहुत मजा आया। एक दिन राजा अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया। उसके दिमाग में अभी तक उस मैना का मरना और उसकी पत्नी का यह कहना कि उसके लिए भी वह सच घूम रहा था। वो इसकी सच्चाई देखना चाहता था, तो उसने अपने कपाडिढ़ों को खून से सन दिया और सिपाही के साथ महल भेज दिया। उसने वहां बताया, राजा को एक बाघ ने मार दिया है। रानी ने उन कपड़ों को बिना आंख में आंसू लाए बहुत आदर से लिया। उसने लकड़ियां मंगवाई और उनके ढेर पर राजा के कपड़े रखे और खुद भी लेट गई और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि रानी बस इस तरह लेटी और मर गई, पर अब कुछ और नहीं हो सकता था, तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब राजा को यह खबर मिली तो वो टूट गया। अपनी एक सनक पर उसने पत्नी के प्यार की परीक्षा लेनी चाहिए और वो वास्तव में मर गई। उसने आत्महत्या नहीं की, वो बस चली गई। भारत में ऐसे बहुत से जोड़े हुए हैं कि अगर उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा भी कुछ ही समय में मर जाता है, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ हो, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं साथ साथ बंधी होती हैं। अगर आप किसी दूसरे मनुष्य के साथ कुछ ऐसे खास तरह से बंधे हों कि 2 जीव एक की तरह हों, तो जीने का ये अद्भुत तरीका है। ये कोई आखिरी संभावना नहीं है, पर फिर भी जीवन का एक सुंदर तरीका है। दोस्तों, हर रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। हर व्यक्ति के विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण की कद्र करनी चाहिए। आपको एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना और उन्हें महत्व देना चाहिए। हर रिश्ते में समय समय पर चुनौतियां आती हैं। ये चुनौतियां हमारे धैर्य, समझ और स्नेह की परीक्षा लेती हैं। कभी कभी छोटी मोटी गलतफहमियां, अहंकार या ज्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और माफी मांगने या माफ करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने गुस्से को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें। रिश्ते जीवन की संजीवनी होते हैं। वे हमें जीवंत और प्रेरित रखते हैं। सच्चे रिश्ते बिना शर्तों के बनाए और निभाए जाते हैं। इनकी देखभाल करना, उन्हें समय देना और उनकी कद्र करना आवश्यक है। जब हम अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, समझ और स्नेह के साथ निभाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक खुशहाल, समृद्ध और संतुष्टिपूर्ण बनता है। रिश्तों की इस खूबसूरती और महत्व को समझें और उन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि अंततः यही रिश्ते हमें संपूर्ण बनाते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों में अत्यधिक हंसता है तो समझ लें वह बिल्कुल अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ लें उसे प्यार की जरूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है तो समझ लो वह कमजोर है। यदि कोई इंसान असामान्य तरीके से खाता है
तो समझ लें वह बहुत परेशान है। यदि कोई इंसान छोटी छोटी बातों पे रो देता है तो समझ लो उसका दिल साफ और नेक है। याद रखना मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी माफी मांगनी पड़ती है। उसका कारण यह है कि उस समय हम गलती नहीं रिश्ते देखते हैं कि कहीं प्यारा सा रिश्ता टूट ना जाए। मतलब से कितने ही रिश्ते बनाने की कोशिश करो वो रिश्ता कभी नहीं बनेगा, और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता, इसमें हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने कहा, जाओ फूलों के बाग में, जो सबसे खूबसूरत फूल हो उसे ले आओ। लड़की दूसरे दिन वापस आई और बोली, मैं कई फूल देखती रही, एक फूल सबसे खूबसूरत था, पर मैं उससे बेहतर की तलाश में आगे चली गई, लेकिन कोई फूल प्यारा न लगा। जब लौट कर आई तो देखा उसे कोई और तोड़ कर ले गया था। तब बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार ही हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब वापस लौटो तो वो भी नहीं मिलता। इसलिए सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है? अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता है। जिंदगी के 5 सच कड़वे सच। पहला, मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। चौथी, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। पांचवी और आखिरी सिख, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज्यादा धोख देता है। दोस्तों, रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है ना ही पानी। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लातें बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू डैड। दोस्तों, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इनसे उलटा। लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।